ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 47वीं 47वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको अष्टम अभ्यास का गृह कार्य करने के लिए दिया था, वो आपने किया है। उसको आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलान करना है। तो आपने जो भी लिखा है उसको आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। और जो भी मेरे नए पाठक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पीछे की कक्षाओं को नहीं पढ़ा है, उनसे निवेदन है कि आप इस कोर्स की पीछे की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ के आइएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स देखिएगा। तो उस पर क्लिक करके पीछे की कक्षाओं को पढ़िएगा। और ये कक्षाएं इस प्रकार की हैं कि आप जब चाहें अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा मित्रों, आपको मैंने जो गृह कार्य आपको दिया था, ये अष्टम अभ्यास का हमने पूरा पढ़ करके आपको ये गृह कार्य दिया था। संस्कृत बनाओ। तो इसमें ये 25 वाक्य दिए थे, तो इन 25 वाक्यों का मिलान कीजिएगा। चलिएगा, अष्टमः अभ्यासः। चलिए, का प्रथमम माने पहला। मैं संख्या संस्कृत में बोलूंगा, ठीक है। ता पठेत, ठीक है। द्वितीयम सा हसेत। तृतीयम साह अत्र आगच्छेत। यहां ध्यान देंगे, ये ह्रस्व अ आगे आ रहा है, इसलिए यहां पर सह के विसर्ग का लोप नहीं होगा, ठीक है। चतुर्थम सा तत्र न गच्छेत। पंचमम सा कंदुकेन क्रीडेत। षष्ठम सा जनकेन सह भ्राम्येत।
सप्तमम कन्या नृत्येत का हो गया खा। अष्टमम त्वं पत्रम लिखेः। नवमं त्वं भोजनं खादेः। दशमं त्वं जलं पिबेः। एकादशं त्वं मुनिं पश्येः। द्वादशं त्वं हरिणा सार्धं क्रीडेः। खा गा खा समाप्त हो गया, गा में आ जाइएगा। त्रयोदशम अहम प्रश्नं पृच्छेयम्। चतुर्दशम अहम पत्रं लिखेयम्। पंचदशम अहम पुस्तकं पठेयम्। षोडशम अहम फलम् इच्छेयम्। सप्तदशम अहम कपिना सह क्रीडेयम्। अष्टादशम अहम सूर्यं पश्येयम्। यहां पर आप सूर्यम की जगह रविम भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। रविम रविम भी कर सकते हैं। यदि आपने रविम लिखा है तो भी सही है, क्योंकि इस अभ्यास में रविम आया है। रवि और सूर्य का एक ही अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, घा एकोनविंशति तमम रवि अदिव्यत। विंशतितमं बालिका अनृत्यत। एकविंशतितमं ग्रामः अनश्यत्। द्वाविंशतितमं गुरुः शिष्येण सह भ्राम्यति। त्रयोविंशतितमं दुर्जनेन शिष्येण कोऽर्थः। चतुर्विंशतितमं नृपः सेनापतिना सार्धम् अत्र आगच्छत्। पंचविंशतितमं यहां पर ये सही कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। वानराः गिरौ क्रीडन्ति, ठीक है। ये आ का डंडा नहीं है, गलत है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। वानराः गिरौ क्रीडन्ति, तो मैंने ये बता दिया था आपको पिछली कक्षा में, यहाँ सप्तमी लगेगी पहाड़ पर, ठीक है। तो ये आपके 25 वाक्यों का मैंने मिलान करा दिया है, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे। कार्य बताया था महाराज जी ने कि क ख ग को बहुवचन में बदलो, तो इन्हीं वाक्यों को क ख ग जो विभाग के हैं उनको
बहुवचन में परिवर्तित करना है तो उनका मिलान कीजिएगा। चलिएगा, बहुवचने, बहुवचने माने बहुवचन में आइएगा। का प्रथमम ते पठेयुः, द्वितीयम ते हसेयुः, तृतीयम ते अत्र आगच्छेयुः, चतुर्थम ते तत्र न गच्छेयुः, पंचमम ते कंदुकेन क्रीडेयुः, षष्ठम ते जनकैः सह भ्राम्येयुः। यहां ध्यान देंगे, यदि आपने यहां पर एक वचन लिख दिया है जनकेन तो भी सही है, और बहुवचन लिखा है तो भी सही है। बहुवचन तो आपको मुख्य रूप से यहां लगाना है, परंतु यहां पर बहुत सारे लोग हैं तो अपने अपने पिता के साथ घूमेंगे तो सब बहुत पिता हो जाएंगे, और यदि एक ही के बहुत सारे पुत्र हैं तो वो अपने पिता के साथ घूम सकते हैं, तो एक वचन भी ठीक है। ठीक है, चलिएगा। सप्तमम कन्याः नृत्येयुः, खा अष्टमम यूयं पत्राणि लिखेत, नवमं यूयं भोजनं खादेत, दशमं यूयं जलं पिबेत, एकादशम यूयं मुनिं पश्येत, द्वादशम यूयं हरिणा सह क्रीडेत, ग त्रयोदशम वयं प्रश्नान् पृच्छेम, चतुर्दशम वयं पत्राणि लिखेम, पंचदशम वयं पुस्तकानि पठेम, षोडशम वयं फलानि इच्छेम, सप्तदशम वयं कपिभिः सह क्रीडेम, अष्टादशम वयं रविं पश्येम। ठीक है, ये आपके बहुवचन में वाक्यों का मिलान मैंने करा दिया। ठीक है, अब इसके आगे मित्रों महाराज जी ने कार्य बताया है कि ख माने का खा गा को लोट और लंग में बदलो। अब इन्हीं वाक्यों को लोट लकार में और लंग लकार में बदलना है, तो पहले लोट के मिलान कीजिएगा फिर लंग के कीजिएगा। चलिएगा, लोट का प्रथमम सा पठतु, द्वितीयं सा हसतु, तृतीयं सः अत्र आगच्छतु, चतुर्थं सा तत्र न गच्छतु, पंचमं सा कन्दुकेन क्रीडतु, षष्ठं सा जनकेन सह भ्राम्यतु, सप्तमं कन्या नृत्यतु,
हाँ। अष्टमम त्वं पत्रं लिखा। नवमं त्वं भोजनं खाद। दशमं त्वं जलं पीब। एकादशं त्वं मुनिं पश्य। द्वादशं त्वं हरिणा सह क्रीड। त्रयोदशम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। चतुर्दशम् अहं पत्रं लिखामि। पंचदशम् अहं पुस्तकं पठामि। षोडशम् अहं फलम् इच्छामि। सप्तदशम् अहं कपिना सार्धं क्रीडामि। अष्टादशम् अहं रविं पश्यामि। ये आपके लोट लकार के हो गए। अब आ जाइएगा लंग लकार। लंग का प्रथमम सः अपठत्। द्वितीयं सः आहसत्। तृतीयं सः अत्र आगच्छत्। चतुर्थं सा तत्र न अगच्छत्। पंचमं सा कन्दुकेन अक्रीडत्। षष्ठं सा जनकेन सह अभ्राम्यत्। सप्तमं कन्या अनृत्यत्। अष्टमं त्वं पत्रम् अलिखः। एकादशं त्वं भोजनम् अखादः। ये यहां पर संख्या गलत लिखी हुई है, ध्यान देंगे। ये नवमम है, एकादशम नहीं, नवमम। दशमम त्वं जलम अपीबः। एकादशम त्वं मुनिम् अपश्यः। द्वादशं त्वं हरिणा सह अक्रीडः। ग में आइएगा। त्रयोदशम अहं प्रश्नं अपृच्छम्। चतुर्दशम अहं पत्रम् अलिखम्। पंचदशम अहं पुस्तकम् अपठम्। षोडशम अहं फलम् ऐच्छम्। सप्तदशम अहं कपिना सह अक्रीडम्। अष्टादशम अहं रविम् अपश्यम्। ये आपके लंग लकार के भी हो गए।
अब इसके बाद में कुछ खाली स्थान भरने के लिए दिया गया था, यहां पर ये नीचे रिक्त स्थान भरो 5 वाक्य थे, तो इनका भी आप मिलान कर लीजिएगा। आपने क्या लिखा है देखिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति ही प्रथमम सा पुस्तकम पठेत, यहाँ पठेत आएगा। द्वितीयम त्वम पत्रम लिखे, लिखे है आएगा। तृतीयम त्वम जनकेन सह गच्छेः। चतुर्थम त्वम रविम पश्येः। पंचमम कपिः नृत्येत, नृत्येत ये अंडरलाइन कर दिया है, इनको आपको मिलान करना है। इति, इति का अर्थ है अब ये अभ्यास आपका समाप्त हो, पूरा मैंने पढ़ा दिया विस्तार से। इतना मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि इतना विस्तार से इस पुस्तक को कहीं भी किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ाएगा, परंतु आपको ध्यान में रखते हुए पूरे परिश्रम के साथ में, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में कि आप इस पुस्तक को पढ़ करके धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत को लिखना और पढ़ करके समझना और संभाषण करना सीख जाए। तदर्थ ये इस पुस्तक से भी एक्स्ट्रा आपको साथ में पढ़ाया जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कार्य को मिलान करके आपको फेसबुक समूह में शेयर करना। ये ध्यान देंगे, फेसबुक समूह में जरूर शेयर कीजिएगा अपना जो भी लिख करके स्कैन करके, हम देख लेंगे आपके कार्य को और अप्रूव कर देंगे। चलिएगा मित्रों, तो ये आपका अष्टमः अभ्यासः पूर्णः माने पूरा हो गया 8वां। ठीक है, अब चलिएगा हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी आपके लिए एक छोटी सी संस्कृत की कथा लेकर के आए। इसको आपको समझना है, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसका अभ्यास करना है कि संस्कृत भाषा की लिखी हुई सामग्री को आप कितना समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपका सहयोग करूंगा पूरा। ठीक है, चलिएगा कॉपी को बंद कर दीजिएगा, पेन को साइड में रख दीजिएगा, अब यहां ध्यान लगाइएगा। ठीक है, चलिए, कथा का नाम है चतुरः काकः। चतुरः का अर्थ होता है चालाक, आप जानते हैं चतुर। काकः का अर्थ होता है कौआ, क्रो। ठीक है, चलिएगा अब कथा छोटी सी कथा है, बड़ी कथा नहीं है, आप जल्दी से इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, चालाक कौआ। एकाह काकाह आसीत। अब देखिएगा, एकाह माने एक, काका मीन्स कौआ, आसीत, आसीत कहाँ का रूप है मैंने आपको पढ़ाया है, अस धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का, उसका अर्थ क्या होता है, था या थी। ठीक है, तो एकाह काकाह आसीत माने एक कौआ था। आ गया। आप देखिएगा ये काका शब्द पुल्लिंग है, तो इसके साथ में जो एका शब्द आया ये कैसा आया, पुल्लिंग आया है। जो संख्या मैंने आपको सिखाई है उनको प्रयोग करना भी सीखना है। ठीक है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, और था भूतकाल है इसलिए था लगा है। तो एकाह काकाह आसीत, एक कौआ था। कहानी ऐसी सुनाते हैं, एक कौआ था। साहा बाहु पिपासिताह आसीत। ठीक, वाह बहुत पिपासिता माने पिपासिता का अर्थ होता है प्यासा, आसीत माने वाह बहुत प्यासा था, या उसको ऐसा कह सकते हैं हिंदी में, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भी आसीत है माने था अर्थ आ गया,
आसित का प्रयोग बहुत होता है, मैंने बताया था आपको। तो साहा माने वाह, साह माने कौन, काकाह वह कौआ। बहु माने बहुत अधिक, बहु शब्द का क्या अर्थ है, बहुत अधिक। पिपासिता आसित प्यासा था। साह जलार्थम अभ्राम्यात्, वह कौआ जलार्थम है, जलार्थम का अर्थ है के लिए, जल के लिए। ये अर्थम जिसके पीछे लगा देते हो के लिए अर्थ हो जाता है। तो जल, जल माने जल के लिए, माने जल को प्राप्त करने के लिए, जल पाने के लिए। तो जलार्थम जल के लिए, अभ्राम्यत माने घूमा, प्यासा था तो जल पाने के लिए घूमा उसने, खूब उड़ उड़ करके इधर उधर गया। ये सभी, ये भी अब ब्रह्म धातु का प्रयोग आ गया। अभ्राम्यत माने घूमा। तदा ग्रीष्म काल आसीत, परंतु उस समय, माने तदा माने उस समय, तदा बताया आपको, तब माने उस समय। ग्रीष्म काला, ग्रीष्म काला माने गर्मी, गर्मी। आसीत माने गर्मी का काल, समय था, गर्मी की सीजन थी। कुत्रापि जलम न आसीत, ठीक है। यहां पर दो शब्द हैं, आप आगे सीखेंगे। कुत्रा अपी माने जो जोड़ देते हैं तो कुत्रापि हो जाता है, आगे आपको आएगा ये, ठीक है। तो कुत्र माने कहीं पर, अपी का अर्थ क्या होता है, भी, कहीं पर भी। जलम माने पानी, न माने नहीं, आसित मीन्स हा, परंतु गर्मी थी इसलिए कहीं पर पानी नहीं था, कहीं पर भी पानी नहीं था। बिल्कुल सरल है, ठीक है। काकाह बहु दूरम आगच्छत, कौआ बहु दूरम माने बहुत दूर, ठीक है। आगच्छत माने चला गया, माने पानी कहीं मिला ही नहीं उसे, तो बहुत दूर चला गया घूमते घूमते वो। आगच्छत माने गया। लंग लकार का प्रयोग गम धातु का, आगच्छत। तत्र सा एकम घटम अपश्यत, तत्र माने वहां, सा माने कौए ने, एकम घटम अपश्यत एक घड़े को देखा, ठीक है। एक कर्म है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति हो गई, घटम एकम माने एक घड़े को देखा उसने, और दूर चला गया। तो एकम घटम अपश्यत एक घड़े को देखा, ये दृष्टातु का है, ठीक है। ताकाह अतीव संतुष्टाः अभवत्, कौआ अतीव, अतीव तो वैसे ही आप जानते हैं, अतीव माने बहुत अधिक, संतुष्टाः माने संतुष्ट, अभवत् माने हुआ। उसे घड़े को देख करके तो उसे बहुत आनंद आ गया, संतुष्टि हो गई, अरे अब तो पानी मिल गया, ठीक है। अभवत् माने हुआ। किंतु घटे स्वल्पम एव जलम आसीत, परंतु, किंतु माने परंतु, घटे ये सप्तमी का है, आगे पढ़ेंगे आप। माने सप्तमी का अर्थ क्या होता है, मैं, पर, यही होता है या विषय में। तो मैं अर्थ है घड़े में, सप्तमी का राम के समान, रामे तो घटे, तो घड़े में स्वल्पम माने थोड़ा सा, थोड़ा सा, एव माने ही, जलम आसीत जल था, थोड़ा सा ही जल था। जलम कथम पीवानी, ठीक है। जल कैसे पीऊं, जब थोड़ा था तो वो सोच रहा है जल कैसे पीऊं, लोट लकार में है, माने एक अनुमति आदेशात्मक है। जलम कैसे पीऊं, जलम कथम पीवानी,
इति काकाः अचिंतयत्। इति माने इति का अर्थ होता है जिसके पीछे लगा होता है, तो उस पूरे वाक्य में ऐसा वो सोचने लगा। इति माने ऐसा, जलम कथम पिबानी, ऐसा मन में सोचने लगा। इति अचिंतयत् माने सोचने लगा, माने सोचा। ठीक है, जल कैसे पीऊं, भाई नीचे है पानी, तो सोच डालूंगा तो नहीं आएगी। तो ये अचिंतयत् लंग लकार का प्रयोग है। ठीक है, सः एकम उपायम अकरोत्। माने उस कौए ने एकम उपाय माने एक उपाय को, कर्म है ये द्वितीय। अकरोत् आगे अक्री धातु का प्रयोग लंग लकार का। अकरोत् माने किया, उसने एक उपाय को किया। शिलाखंडान आनयत्, क्या उपाय किया, शिलाखंडान, शिला होती है पत्थर, खंड माने टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है रामान, तो शिलाखंडों, शिला के टुकड़ों को आनयत, आनयत माने लाया, लेकर के आया। नी का अर्थ भी आ पूर्वक नी का अर्थ लाना हो जाता है। ठीक है, नी अकेली का अर्थ क्या है, ले जाना, और आ लगा दिया तो लाना। ठीक है, घटे अपूरयत, घड़े में भर दिया, उन पत्थरों को लाया और क्या किया, घड़े में भर दिया। ये क्या है, लंग अपूरयत, अपूरयत माने भर दिया पत्थरों को। जलम ऊपरी आगच्छत, और तो उसने घड़े में पत्थर डाल दिए तो जल ऊपर आ गया। जलम ऊपरी आगच्छत, जल ऊपर आ गया जी, आ जाएगा ऊपर, पत्थर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, आगच्छत। काकाः संतोषेण जलम अपिबत, कौए ने संतोष पूर्वक, संतोष के साथ, जलम अपिबत माने जल को पिया, आराम से पिया, संतोष के साथ, जितना पीना था उसे उतना। ठीक है, तो संतोषेण तृतीया है, तो संतोष के साथ, ध्यान देंगे, या सा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो भी उसका अर्थ है, तृतीया दे रही है अर्थ सह का, ध्यान रखेंगे। सह का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यहाँ ऐसा कर सकते हैं, काका संतोषेण सह जलम अपिबत। ठीक है, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, काका संतोषेण जलम अपिबत, तो भी सह अर्थ आ जाएगा साथ। ठीक है, तत्पश्चात ततः आगच्छत माने जल पी लिया, तत्पश्चात माने उसके बाद, ततः माने उस स्थान से, आगच्छत माने चला गया। अब आप ये मुझे बताइएगा कि आपको ये, मैं यदि आपको नहीं पढ़ाता, अर्थ नहीं बताता, तो आपको कितने परसेंट ये समझ में आने लगा है। अभी सरल मैंने स्टोरी आपको रखी हुई है, क्योंकि जितना पढ़ाया है उसके ही अकॉर्डिंग रखूंगा मैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से संस्कृत के विषय सामग्री को पढ़ करके अर्थ करना सीखना है, ये ध्यान देंगे आप। ये इस प्रकार के मैं लाऊंगा बीच बीच में कक्षाओं में, जब भी मैं गृह कार्य कराऊंगा, श्लोक लाऊंगा और भी चीजें लाऊंगा, स्टोरी है, तो इनमें आप ये देखिएगा, आप यदि मैं नहीं बताता तो आपको कितने प्रतिशत समझ में आया ये आप समझ लेते। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मैं इतने परसेंट, 100%, 90%, 80%, यदि मैं नहीं बताता तो आप समझ जाते, अनुमान से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको छोटी सी कथा के माध्यम से मैंने बताया है आपको। ठीक है, और इनमें अब आप इनको ये विचार कीजिएगा, ये आसित कहाँ का रूप है, और क्या घटे कहाँ का है, तत्र क्या है, ग्रीष्म काला कहाँ का है, इनमें विभक्तियों को भी साथ साथ चिंतन करते रहिएगा। ठीक है, कुछ की नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु प्राय करके तो आ ही जाएंगी। ठीक है, चलिएगा।
तो ये हो गया मित्रों। अब आपके आगे हम 9वें अभ्यास के साथ मिलेंगे। नवमः अभ्यासः। चलिए मित्रों, और ध्यान रखेंगे मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। सर्वेभ्यो नमः।